वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए अभी के टाइम पे एक बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। हमारे देश का एएमसीए फाइटर जेट का जो प्रोजेक्ट है उसको सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ा पुश यहाँ पर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। और उसी की रिपोर्ट अभी के टाइम पे मार्केट में फ्लोट होते हुए हमको देखने को मिल रही है। उसको एकदम सिंपल वे से समझने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने ऑफिशियली इशू कर दिया है आरएफपी, मतलब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। किस चीज के लिए? एएमसीए प्रोग्राम के लिए। इसका फुल फॉर्म है एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट। तो याद रखना है एएमसीए इस शब्द का इस्तेमाल वीडियो में हो सकता है आगे कई बार हम करते हुए नजर आए। अब देखिए ये वाला जो खबर है, ये वाला जो स्टेप है, इसको एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा कदम यहाँ पर माना जा रहा है इंडिया का जो खुद का यानी इंजीनियर्स डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का, एरोस्पेस का जो सेक्टर होगा उसके लिए। और बहुत सारे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो टेंडर है कहीं ना कहीं सिलेक्टेड इंडियन डिफेंस कंपनी को भी यहाँ पर भेजा गया है। तो ये भी अपने आप में काफी बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। अब इसमें कुछ कुछ कंपनियां जिनको ये टेंडर पहले से ही भेजा गया है, जिसमें लार्सन एंड टुब्रो प्लस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का नाम नजर आएगा, टाटा एडवांस सिस्टम, भारत फोर्ज प्लस बीएमएल का जो पार्टनरशिप चल रहा है इस कैटेगरी में, उनको कहीं ना कहीं ये कंपनियों का जो टेंडर का आप कह सकते हो इन्वॉल्वमेंट में यहाँ पर इस रेस में आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए कौन से कंपनी और स्टॉक इसके कारण चर्चा में रहेंगे ये भी वीडियो में आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो टेंडर खुद से भेजा गया है ये वहां पर कुछ कंपनी के नाम रिपोर्ट के द्वारा निकल कर आ रहे हैं, ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। अब सबसे पहले एएमसीए की बात करें तो अभी हमने इसका फुल फॉर्म देखा था, एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है, ये इसके लिए स्टैंड करता है। अब देखिए इंडिया का ये वाला 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम यहाँ पर डिजाइन किया गया है इंडिया के आईएफ यानी इंडियन एयरफोर्स के लिए। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है या फिर आप कह सकते हो जो गोल है, जो टारगेट है, वो क्या है? इंडिया का जो एयर पावर है इसको और भी मजबूती देना, हमारा जो डिपेंडेंस फॉरेन फाइटर जेट्स के ऊपर है उसको भी यहाँ पर कम करना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा जो इंजीनियर्स डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है इसको बढ़ावा देना और ओवरऑल डेवलप करना एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी पूरा का पूरा हमारे देश में। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं हमारा पूरी तरीके से आप कह सकते हो बाहर का जो डिपेंडेंस है कम होता हुआ या हो सकता है खत्म होता भी हमको देखने को मिले, हु नोज। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं ये स्टेप, ये कदम, ये प्रोजेक्ट अपने आप में काफी बढ़िया पॉजिटिव खबर इस इंडस्ट्री के लिए हमको देखने को मिल रही है। अब देखिए ये एएमसीए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए एएमसीए को एक्चुअली अभी के टाइम पे कंसिडर किया जा रहा है इंडिया का मोस्ट एम्बिशियस डिफेंस प्रोजेक्ट, बिकॉज इसमें क्या क्या इंक्लूड है। इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का भी इन्वॉल्वमेंट आपको नजर आएगा, एआई का सिस्टम्स का भी इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा, एडवांस कॉम्बैट कैपेबिलिटीज भी इसमें इन्वॉल्व है, और मॉडर्न एवियोनिक्स और सेंसर्स भी इसमें आपको इन्वॉल्व देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ चीजें, ये कारण, ये वाला जो पूरा का पूरा जो खेल है एएमसीए का, ये कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे इंडिया का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट डिफेंस का यहाँ पर माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि एआई का जो इंटीग्रेशन है वो कहीं ना कहीं एएमसीए को वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फाइटर जेट इस कैटेगरी में बनाता हुआ, आउटकम करता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये भी अपने आप में काफी पॉजिटिव चीज अभी के टाइम पे ओवरऑल एक्सपर्ट्स के थ्रू भी इस इंडस्ट्री के लिए, इस कैटेगरी के लिए हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जैसा कि इस रिपोर्ट में हमने पहले भी देखा है, सरकार का जो अप्रूवल चाहिए होता है वो तो इनको पहले ही मिल चुका है। अब देखिए लास्ट ईयर डिफेंस के जो मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, इन्होंने इसको अप्रूवल दे दिया था एग्जीक्यूशन मॉडल को एएमसीए का प्रोजेक्ट के लिए। और इस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर पहले ही सबके सामने आ चुका था। ये प्रोजेक्ट एक्चुअली एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए लीड करते हुए आपको देखने को मिलेगी। दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनियां, इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी कॉम्पिटेटिव प्रोसेस से। मतलब यहाँ पर किसी को एक पर्टिकुलरली आप कह सकते हो ना पार्शियलिटी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, थोड़ा फेवर किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, दोनों को सेम अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी कॉम्पिटेटिव प्रोसेस से यहाँ पर दी जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक फेयर प्रोसेस यहाँ पर इस इंडस्ट्री में, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में एएमसीए प्रोजेक्ट के लिए हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इसके लिए नया टेस्टिंग सेंटर आंध्र प्रदेश में हमको देखने को मिलेगा। तो एक नया कोर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर
एक आंध्र प्रदेश का जो पुट्टापार्थी करके जो जगह है, लोकेशन हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उसके लिए माफ कर देना, लेकिन आप नाम स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर इसको बनाया जा रहा है, तो इसके ऊपर ये पूरा का पूरा आप कह सकते हो टेस्टिंग होता हुआ नजर आएगा, बिकॉज ये टेस्टिंग सेंटर है, आपको देखने को मिल रहा है। फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर राजनाथ सिंह और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से यहाँ पर हो गया है। और ये वाला चीज इतना मैटर क्यों करता है, बिकॉज इसके कारण एयरक्राफ्ट का जो टेस्टिंग होगा उसको और भी तेज करने में मदद मिलेगी। डेवलपमेंट जो इंडिया का इंडिजिनियस फाइटर जेट्स का होगा उसको भी तेज तर्रार आगे लेकर जाने के लिए मजबूती मिलेगी। और इंडिया का जो एरोस्पेस का इकोसिस्टम है इसको भी इस मूव से क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है ये भी अपने आप में काफी बड़ा चर्चा का विषय बन रहा है, बिकॉज इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है कितना है। एएमसीए प्रोग्राम जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके लिए अराउंड 15,000 करोड़ का दोस्तों अमाउंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो ये अपने आप में काफी ह्यूज अमाउंट है, और याद रखना ये एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है एएमसीए प्रोग्राम के लिए, अराउंड 15,000 करोड़ का यहाँ पर बात हो रहा है। इसी के साथ साथ टेस्टिंग सेंटर्स की बात करें इसके लिए भी 2,000 करोड़ का अमाउंट यहाँ पर बोला जा रहा है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू डिफेंस मिनिस्ट्री ये जो फैसिलिटी है कहीं ना कहीं इंडिया का, आप कह सकते हो मतलब ये ओवरऑल जो एपी का मतलब आंध्र प्रदेश का जो फैसिलिटी होने वाला है इसमें एक्चुअली इसके वजह से इंडिया एक ऐसे पर्टिकुलर कैटेगरी में आ जाएगी जो खुद से डेवलप और टेस्टिंग करती होगी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का, जो अपने आप में काफी कम कंट्रीज अभी के टाइम पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन का आप कह सकते हो इन्वॉल्वमेंट हमारे कंट्री का आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए एएमसी का जो पूरा का पूरा मॉडल है ये ऑलरेडी सबके सामने आ चुका है, मतलब रिवील्ड हो चुका है। एरो इंडिया 2025 जो बेंगलुरु में कंडक्ट किया गया था वहां पर इंडिया ने शोकेस किया था पूरा का पूरा स्केल मॉडल एएमसीए फाइटर जेट का कैसा होगा। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले भी देखा होगा, लेकिन अभी तो डेफिनेटली सभी को पता ही है, बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरा डिटेल प्लान डिटेल रिपोर्ट ये आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। इसके कारण पब्लिक को भी और डिफेंस इंडस्ट्री को भी पहला का पूरा लुक एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग का, स्टेल स्ट्रक्चर का और एडवांस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन किस तरीके से होता है ये सब कुछ 2025 में जो बेंगलुरु में एरो इंडिया का जो इवेंट हुआ था वहां पर इनको या पूरी दुनिया ने वो सब कुछ देख लिया था। तो अपने आप में खबर काफी बढ़िया है, काफी जरूरी, काफी आउटस्टैंडिंग आने वाले समय के लिए लेकर आ रही है। तो इसके कारण हमारे इस इंडस्ट्री के बहुत सारे कंपनियां स्टॉक जो होंगे वो कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में रह सकते हैं। तो कौन सी कंपनियां हो सकती है उनके नाम यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर आप देखने वाले हो ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले लार्ज कैप कंपनी की बात करें तो एल&टी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत फोर्ज ये कंपनियां फोकस में रहेगी। मिड कैप की बात करें तो इसमें बीईएमएल, डेटा पैटर्न्स और एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स ये कंपनियां बाजार की फोकस में रहेगी। स्मॉल कैप कंपनी की बात करें तो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, जेन टेक्नोलॉजी, आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी ये कंपनियां बाजार की फोकस में रहेगी, बिकॉज इस खबर का इंपैक्ट पूरे के पूरे इकोसिस्टम में पड़ता हुआ हमको यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो एक एक खबर का या इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का ओवरऑल इंपैक्ट की बात करें तो ये पॉजिटिव सिग्नल हमको देखने को मिलेगा किन किन कैटेगरी के लिए। इंडिया का जो डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग का गोल है उसके लिए, एरोस्पेस का जो इकोसिस्टम है उसके लिए, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात करें इसके लिए, और प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन डिफेंस में हम चाहते हैं वो भी इसके कारण काफी अच्छा खासा इंक्रीज हो सकता है। तो अपने आप में बहुत सारे पॉजिटिव सिग्नल अभी के टाइम पे इस प्रोजेक्ट के कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। एएमसीए कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म का कदम यहाँ पर इंडिया को आत्मनिर्भरता की ओर और एडवांस मिलिट्री एविएशन की ओर लेकर जाने का एक भूमिका निभा रही है, ये भी कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट से हमको नजर आ रहा है। तो ओवरऑल काफी बढ़िया और काफी जबरदस्त पॉजिटिव अपडेट ये हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वही जो रिपोर्ट आया था वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है, लेकिन सारा का सारा डेटा एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ये पब्लिकली अवेलेबल जो रिपोर्ट्स है, जो सेक्टर रिलेवेंस का जो भी डेटा न्यूज के ऊपर या आप कह सकते हो इंटरनेट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।